आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। भजन संहिता 101 अध्याय, उसका 5 कलम, साम्स 101 वर्स 5। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसको मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चली हो और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं ना सहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन, प्रभु से मुख से निकला हुआ वचन, प्रभु कुछ स्वभावों को इधर दर्शा रहा है। मनुष्य के अंदर हम कहते हैं ना, बपतिस्मा लिया है, मन फिराया है, प्रभु में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर में मन लगाते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। लेकिन कुछ स्वभाव जो हमारे अंदर है, जो हमारे भीतर है, कि मनुष्यत्व में है, वो कभी नहीं जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक साइड पर हम भक्ति भावना की आराधना करते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, और दूसरी तरफ हमारे अंदर जो भीतरी मनुष्यत्व का स्वभाव, दूसरों की चुगली करना, दूसरों की ठट्टा करना, दूसरों का मजाक बढ़ाना, दूसरों को कैसे गिराना, दूसरों के ऊपर नेगेटिव बातों को बोलना, दूसरों को श्राप के शब्द कहना, दूसरों से झगड़ा करना, दूसरों से ईर्ष्या रखना, दूसरों को पसंद ना करना, ये सारे जो द्वेष के नेगेटिव स्वभाव मनुष्य के अंदर जब भर जाता है, फिर वो जाना थोड़ा कठिन है। ये स्वभाव अचानक निकल आता है। हम देखते कई लोग चुगलियां करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, एक दूसरे के लिए, तीसरा व्यक्ति के बारे में बोलने का उनको बहुत ही अच्छा लगता है। जितना हो सके बुराई करो, प्रेज़ द लॉर्ड, जितनी विरोध में बातें करो, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन क्या हमने कभी अपनी बुराई किया है? जरा सोचने की बात है। हम कभी भी अपने आप को नीचा समझते हैं? हम अपने आप की निंदा करते हैं क्या? कभी नहीं। चाहे हम कितना भी बुरा हो, कितना भी हमारा स्वभाव गलत हो, कितना भी हमारा चाल चलन टेढ़ा मेढ़ा हो, हम हमेशा अपनी गलती, अपनी बुराई, अपने पापों को ढांप कर, छिप कर, उसे छुपा कर, दूसरों की गलती पॉइंट आउट करने में हमें बड़ा मजा आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखना, परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है? उसको मैं सत्यानाश कर दूंगा। हालेलुया। भले ही दो जन चुगली करते हैं, याद रखना तीसरा एक व्यक्ति स्वर्ग में है। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी बातें बोलते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर जांच रहा है, सब कुछ परमेश्वर देख रहा है। एक दिन हर एक बातों का हिसाब देना पड़ेगा। प्रभु कहता है बस बंद करो। प्रीति, ये नेगेटिव स्वभाव को तुम्हारे अंदर ना आने दो। नेगेटिव बातों को दूसरे के प्रति ना बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें सत्यानाश कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कैरेक्टर का वर्णन है, उसकी आंखें चढ़ी हो। आज हम लिखते हैं कुछ लोगों का घमंड बढ़ जाता है। हालेलुया। प्रार्थना में भी, चर्चस में भी देखते हैं हम बड़ा पोजीशन में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बड़े ओहदे पर है, जनरल मैनेजर है, हम ऑर्डिनरी कपड़ा नहीं पहनते हैं, बड़े महंगे महंगे वस्त्र पहन कर आते हैं, ताकि लोग हमें देख के
हमें इज्जत दे। प्रेज़ लॉर्ड, इज्जत के लिए, इज्जत पाने के लिए घमंड के साथ आते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, नम्र स्वभाव नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है, उसी की मैं न सहूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर ऐसा व्यक्ति को सहन नहीं करेगा। परमेश्वर निंदा करता है। प्रभु याद दिलाता है, तुम कौन है? ये कपड़ा उतर जाएगा तो एक मिट्टी का शरीर है जो 6 फुट जमीन में दफन हो जाएगा। कुछ दिनों के अंदर सारे कीड़े हमें खाकर सड़ा दिया जाएगा। हम अपना शरीर को भी बचा नहीं सकते। हड्डियां आखिर में वो कब्र में पड़ा रहेगा। यही मनुष्य, फिर किस बात की घमंड करते हो? किस बात की अपने आंखों को चढ़ा कर रखते हो? क्यों दूसरों की बुराई करते हो? क्यों दूसरों का चुगली करते हो? बड़ा मजा आता है। परमेश्वर कहता, मैं उसको सत्यानाश कर दूंगा। मैं ऐसे लोगों को सहन नहीं करूंगा। हम उत्पत्ति की किताब में देखा, 2 व्यक्ति, काइन और हाबिल की आराधना। बड़ा गुस्सा, ईर्ष्या, घमंड प्रेज़ लॉर्ड काइन के अंदर आ गया। मेरा आराधना क्यों स्वीकार नहीं किया? मेरा भाई का ही आराधना ना परमेश्वर स्वीकार किया। प्रेज़ लॉर्ड, वो ईर्ष्या एक व्यक्ति का मौत का कारण बन गया। वो आराधना एक व्यक्ति का मौत का कारण बन गया। परमेश्वर ऐसे लोगों की आराधना पसंद नहीं करता है जो दिल से नहीं है, जो नम्रता पूर्वक नहीं है, जो झुककर परमेश्वर के सन्निधि में नहीं आते। प्रभु चाहता है हम नीट एंड क्लीन रहे, हमारा हृदय शुद्ध रहे। हम दूसरों के प्रति बोलने से पहले सोचना, मेरे जीवन में कितनी कमी है, मेरे जीवन में अनेक प्रॉब्लम्स है, मेरा जीवन परफेक्ट नहीं है, मेरे जीवन में भी कितना पाप है, मैं कितना गिरा हूं। अपने आप को जांचिए ताकि हम भी दोषी ना ठहरे। हम जब दूसरों पर दोष लगाते हैं, याद रखना परमेश्वर हम पर दोष लगाता है। वो कभी भी सहन नहीं करता कर कर वचन कहता है। सत्यानाश करने वाला परमेश्वर इन दिनों में हमारा स्वभाव कैसा रहना है परमेश्वर सिखाता है। वही चलो, बपतिस्मा लिया हुआ, अन्य भाषा प्राप्त किया हुआ, मन फिराया लोगों, इन दिनों में प्रभु का स्वभाव आपके अंदर नहीं है तो आपकी चाहे भक्ति कितना भी क्यों ना हो, अब जितना भी अन्य भाषा बोलते, बड़ी बड़ी आराधना में परमेश्वर को ऊंचे शब्द से पुकारते होगे, लेकिन वो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा यदि हमारा अंदरूनी स्वभाव बदलता नहीं है। तो प्रेज़ द लॉर्ड, इन दिनों में अपने आप को जांचिए, क्या मैं परफेक्ट है प्रभु के सन्निधि में? क्या मेरे जीवन में प्रभु जो आदेश देता है उसी प्रकार जीवन है क्या मेरा? ऐसा है तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अपने स्वभाव को बदले, अपने जीवनों को बदले, अपने चाल चलनों को बदले। परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान हमारे जीवन के रूप ही सोना है। इधर में प्रार्थना करना, प्रभु मेरा नेगेटिव स्वभाव को क्षमा कर। मेरा नेगेटिव स्वभाव जो भी है उसको परमेश्वर दूर कर। मैं सही तरह से, अच्छी रीति से तेरे मार्ग में, तेरे वचन जो सिखाता है उसी के आधार पर भी जीना चाहता हूँ। एक प्रार्थना से परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और ब्लेस करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा परमेश्वर धन्यवाद, सुंदर वसत तूने हमारे जीवन में दिया, इसके धन्यवाद। तो जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा आज तेरे चरणों में है। प्रभु तू हमें स्वीकार कर। हमारी गलतियां है प्रभु, तेरा वचन के आधार में हमारे गलत स्वभाव है प्रभु, क्षमा कर। इन दिनों में प्रभु गलत मार्ग में, गलत स्वभाव में, प्रभु गलत विचार हमारे जीवन में ना आने पाए।
यीशु के नाम से हम दूसरे के विरोध में कुछ कहने ना पाए। परमेश्वर तू मार्ग, सत्य, जीवन है। तेरे मार्ग में हम चलना चाहते हैं, तेरी सत्यता में हम चलना चाहते हैं, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर धन्यमय होए। इन दिनों में हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, एक-एक व्यक्ति को लहू में कवर करना चाहते हैं। परमेश्वर उनका जीवन, उनका नौकरी, उनका बिज़नेस सब कुछ तेरे हाथ में देकर प्रार्थना करना चाहता हूँ। अंधकार की शक्ति टूटे, दुष्ट आत्मा की ताकत टूटे, इंद्र में परमेश्वर का भय में, नम्रता में, परमेश्वर हमारे जीवन में घमंड ना होने पाए। वचन जो सिखाता है, परमेश्वर उसकी अधीन में रहकर हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, रुके हुए काम पूरे होने पाए। यीशु नासरी के नाम से इंद्र में सारी रुकावटें पैदा करने वाला अंधकार की ताकत को मैं ब्रेक कर कर प्रार्थना करता हूँ। यीशु नासरी के नाम से, यीशु के नाम से कैंसल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। वो दुष्ट शक्ति समाप्त होने पाए, अंधकार की ताकत टूटे, बीमारी की ताकत टूटे। इन दिनों में बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर छुटकारा दे, चंगाई दे, हीलिंग दे इन द नेम ऑफ जीसस। बड़े कार्य को कर उसके धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ध्यान कर पिता। आमीन आमीन। प्रियो, प्रार्थना में बढ़ते रहना। प्रभु का वचन जो हमें सिखाता है, बड़ा गंभीरता पूर्वक हमारे जीवन में लेना, ताकि परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर ना आए, परमेश्वर की शिक्षा हमारे ऊपर ना आए। जब हम प्रभु के कहे हुए मार्ग में चलते हैं, प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आएगा। प्रभु का प्रेस ऑफ ब्लेसिंग्स वो हमारे पीछे फॉलो करेगा। इन दिनों में आशीष पाने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह कबीर।